दोस्तों, आज पेश है शैतान सांगरीला तूफान। ये कवट चित्र है दोस्तों। विश्व के दो महान मुक्केबाज का खूनी टकराव आपके शहर में। स्थान इंदिरा गांधी स्टेडियम। टिकट 400, 200, 100 रुपये। विश्व के दो शक्तिशाली मुक्केबाज आमने सामने। बड़ा दिलचस्प होगा देखना। इस बार ईरान का सांगरीला ही विश्व चैंपियन बनेगा। अरे जाना, सांगरीला को डॉन एक घूसे में नॉकआउट कर देगा तो कहना। लोग भीड़ के रूप में जमा थे शहर की दीवारों पर लगे पोस्टर के आगे। लग गई शर्त। यह बात तो लग जाए 500 500 की शर्त लग गई। पूरे शहर में चर्चा मुकाबले की। मेरे 1000 डॉन किलर पर, मेरे 2000 ईरान के सांगरीला पर। हाँ श्याम भाई, लग गई तो लग गई 2-2 लाख की। ये उत्तेजना सी फैल हुई थी लोगों में। और उस कंपटीशन को देखने जा रहे आपके चहेतों में इंस्पेक्टर अजय एक अजीब मुसीबत में फंसे थे। डैम इट, इस कम वक्त को अभी पंचर होना था और इंदिरा गांधी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। मुकाबला कब शुरू होगा भाई? बस इजराइल का सांगरीला आने की देर है। डॉन किलर तो रिंग में आ चुका। कुछ देर बाद कान फोड़ देने वाले शोर के बीच पहुंचा सांगरीला। सांगरीला, डॉन 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 बहुत खतरनाक बॉक्सर है, मुझे इसे सावधान रहना होगा। अजय तूफान बना यह जानने के लिए पड़ी। अजय तूफान कैसे बना यह जानने के लिए पड़ी। और एक दूसरे की शक्ति तोलने के लिए दोनों मिले दोनों बॉक्सर के हाथ। रेफरी का सिग्नल मिलते ही दोनों को चित करने के लिए जुट गए दोनों। पहला राउंड में बुरा हाल था बेचारा सांगरीला का। डॉन किलर के घूसे गनगना रहे उठे, बरस रहे थे उस पर। डॉन के घूसे ने मेरा ये सूकर पंच तुझे धरती सूंघने के लिए मजबूर कर देगा। सचमुच जमीन सूंघने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा सांगरीला को। और इसी के साथ शुरू हुई रेफरी की गिनती। डाउन इज 1 2 3 4 5। लेकिन सांगरीला में होते हुए परिवर्तन से अनजान थी। 8 9। और जब तक यह खबर हो पाती बहुत देर हो चुकी थी। ओ गॉड, इसे क्या हो गया है? उफ, धीरे धीरे शैतान में बदल गया सांगरीला। ईरान का सांगरीला का भयानक रूप देखकर दर्शक खेल बली मच गई। भागो भागो डॉन, भाग लो वरना हम मारे डालेगा। उफ, सांगरीला को यह क्या हो गया? अचानक रेफरी जो एक जंप में पार किया रिंग को। लेकिन बेचारा डॉन आ ही गया सांगरीला की पकड़ में। नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन सांगरीला पर डॉन का फरियाद का कोई असर नहीं पड़ा और उसे शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और अलग अलग दिशा में उछाल दिए। सांगरीला के बढ़ते शरीर से वजन का मंच भी नहीं पाया और नीचे दस्ता चला गया। धर्म उधर अजय अपनी मोटरसाइकिल को पंचर करा कर चलने ही वाला था कि ओह, यह तो प्रोफेसर अंकल के सिग्नल लगता है, कोई इमरजेंसी है। और किक लगाने के साथ ही स्टार्ट मोटरसाइकिल तोप का गोला। क्या बात है प्रोफेसर अंकल, आप इमरजेंसी सिग्नल भेज कर क्यों बुला रहा है मुझे? कुछ देर बाद प्रोफेसर सांगरीला के विषय में बात
ध्यान से सुन रहा था। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं सच कह रहा हूँ बेटे, अब तुम फौरन जाने को तैयार हो जाओ। प्रोफेसर आदेश भास्कर का आदेश मिलते ही अजय तूफान बन गया। तूफान, वह तूफान जो मौत, शैतान सांग्रीला जैसे के लिए अगले ही पल दबाया एक स्विच और तूफान रवाना हो गया अपनी मंजिल की ओर। मुझे मोटरसाइकिल जेट इंजन शुरू कर देने के चाहिए ताकि जल्दी ही वहां पहुंच सकूं, और यह जेट स्पीड मुझे कुछ ही पलों में वहां पहुंचा देगी। उफ, यह क्या था? अरे तुम तूफान को नहीं जानते? उधर तूफान बढ़ रहा था सांग्रीला की तरफ। उधर सांग्रीला स्टेडियम के अंदर मचाई थी भयंकर तबाही। गुस्से में शिकार हो रही थी स्टेडियम की कुर्सियां और मजबूत दीवारें, और सांग्रीला बाहर निकलते ही पुलिस के सारे इलाके को खाली करवा चुकी थी। लेकिन फिर भी जो सांग्रीला के सामने आ रहा था वह तहस नहस होता जा रहा था। और तब आदेश देने के सिवा क्या करता इंस्पेक्टर? फायर और माहौत गोलियां चलाने के सिवा भी क्या करती? गोलियों इसके शरीर से टकरा कर वापस हो रही हैं। लोहे का बना है इसका शरीर। उस पर गोलियों का असर न होते देख राम सिंह इस जीप पर चढ़ा दे। यस सर। और अगले ही पल जो 100 की स्पीड में बढ़ी जीप, लेकिन इससे पहले वह जीप टकराती सांग्रीला से। सांग्रीला ने थाम लिया उसे हाथों में और गूंज उठी इंस्पेक्टर सिपाही की दर्दनाक अंतिम चीखें। यही वो क्षण था जब तूफान पहुंचा। ओ गॉड, इसने तो यहाँ मेरी उम्मीद से ज़्यादा तबाही मचा रखी है। इसे किसी तरह रोकना होगा। इसे रोकने के लिए मुझे चलानी होगी स्पेशल मिसाइलें। यह सोचकर चार्ज होने लगी स्पेशल मिसाइलें और फिर फायर, और फिर गूंज उठे तेज धमाके। वातावरण हिला देने वाले सांग्रीला का दर्दनाक चीख गूंजी। और शुक्र है खत्म हो गया, वरना न जाने कितनी ही तबाही मचाता यह शैतान। थैंक यू तूफान, आपने न होते तो न जाने यह शैतान फिर कितनी तबाही मचाता। स्टेडियम के अंदर की तरफ चल पड़ा तूफान। अफसर, आप फौरन घायलों को अस्पताल भिजवाने का इंतजाम कीजिए, मैं अंदर छानबीन करके आता हूँ। आखिर सांग्रीला अंदर परिवर्तन क्या हुआ? उसके ड्रेसिंग रूम में चलकर देखना चाहिए, अंदर कोई क्लू हाथ लग जाए। और सांग्रीला के ड्रेसिंग रूम में यह कौन है? होश में आओ। और थपथपाकर उस शख्स की बाहों में उठा लिया तूफान ने। कौन हो तुम? यह हाल किसने किया? मैं सांग्रीला का डॉक्टर हूँ, मैनेजर हूँ। मेरा यह हाल सांग्रीला ने किया। क्या सांग्रीला ने? मगर क्यों? उस ड्रग्स को प्राप्त करने के लिए जिसका सेवन करने से डांस किलर बॉक्सिंग कंपटीशन जीतना चाहता था। मैंने यह मुकाबला किसी भी तरह जिताना है डॉक्टर। लाओ मुझे वह शीशी दो। यह ठीक नहीं होगा सांग्रीला, तुम पहले ही यह ड्रग्स ले चुके हो और इसे और लेना खतरनाक हो सकता है। मेरे जैसे आदमी के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं होता। लाओ यह शीशी इधर लाओ। वह बेहतर खुकार स्वर में बोला सांग्रीला। नहीं, तुम्हें और दवा हरगिज नहीं दूंगा। लाख मना किया मैंने उसे। वह शीशी मुझे दो डॉक्टर। लेकिन हर बार उसका स्वर पहले की ज़्यादा खतरनाक होता चला गया। मैं कहता हूँ यह शीशी मुझे दो डॉक्टर। और फिर उसने वही किया जिसकी कतई उम्मीद नहीं थी मुझे। साला कहता था ड्रग्स की शीशी नहीं देगा, अब कैसे मना करेगा मुझे? उसका एक पंच मुझे ज़मीन सूंघने के लिए काफ़ी था। ड्रग्स की शीशी जेब में रख रखी है इसने, और यह रही। जल्दी अपनी सामान्य वस्तु उसे ने ले जेब से निकाल ली। अब इस ड्रग को पीकर अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। और
गट गट पीता चला गया कमबख्त सारी ड्रग्स को। हाँ हाँ, अब मुझे विश्व चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी बात सुनकर, लेकिन ड्रग्स लेना तो प्रतिबंध होता है और इस ड्रग्स से ज़्यादा मात्रा में शरीर में परिवर्तन भी नहीं आते जो सांग्रीला में आए। क्या मतलब, क्या हुआ सांग्रीला को? बताता हूँ। फिर तूफान ने सारी बात बताने लगा। सारी बात जानकर डॉक्टर बोला, मैं बताता हूँ तूफान, ऐसा क्यों हुआ। दरअसल वह आम परिवर्तन में चलने वाली ड्रग्स कोकीन, ALD और मैरिजुआना से नहीं थी, बिल्कुल एक स्पेशल ड्रग थी जिसको एक वैज्ञानिक ने तैयार किया थी। उस वैज्ञानिक का दावा था, दावा का कोई भी डॉक्टर यह साबित नहीं कर सकता कि खिलाड़ी ने कोई ड्रग्स ली हुई है। तुम्हारा मतलब कि मेडिकल स्टोर पर यह ड्रग्स का डिटेक्शन नहीं किया जा सकता? हाँ, लेकिन ठीक है, तुम मुझे उस वैज्ञानिक का पता बताओ और ड्रग्स वह शीशी भी दो। वह शीशी अपने सबूत के काम आएगी। वह शीशी फिर शीशी और डॉक्टर को तूफान बाहर ले आया। यह देखो डॉक्टर, उस मलबे के ढेर में दबा है तुम्हारा सांग्रीला। ए भगवान! और तभी, ओह माय गॉड, इसका मतलब मिसाइल इसके प्रभाव पर सिर बेहोश हुआ था। बेहद अहंकारी से बाहर निकला सांग्रीला। इसके सिर पहले की है, फिर तबाही मचाए, इसे काबू में पाना होगा। तुम डॉक्टर को ड्रग्स की शीशी को लेकर इसके पते पहुंचो, या प्रोफेसर भास्कर मिलेंगे, उनसे कहना इस ड्रग्स की काट तैयार कर फौरन भिजवाए। ओके, आइए, मैं आपको आपकी जीप में लेकर चलता हूँ। डॉक्टर रवाना होते ही एक बार फिर मिसाइल इस पर काबू पानी होगी, और इस बार सांग्रीला पर हुआ उन मिसाइलों का घातक हमला। और ओ माय गॉड, इस पर तो मिसाइल का कोई असर नहीं हुआ। लगता है बेहोशी के दौरान इसकी ताकत बढ़ गई। अब इससे दुश्मन को अच्छी तरह से पहचान चुका हूँ सांग्रीला, और इसलिए अब की बार रुख अपने दुश्मन की तरफ था। ओह, यह मेरी तरफ आ रहा है। अब न केवल इससे बचना है, बल्कि अपनी बाइक के बल पर इस शक्तिशाली वार करता हूँ। वार करने का सबसे अच्छा मोड चेंज। मुझे ठीक इसके चेहरे पर वार करना होगा ताकि इसके दिमाग को झटका पहुँचे, और तुरंत ही वह पीछे हटाना चाहा। अरे बड़ा तूफान! ओह ओह, ने मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सांग्रीला की पकड़ से बच गया तूफान, लेकिन एक हवा में तेजी से उछाल दी सांग्रीला ने, और एकदम वार स्टिक था। तोप के गोले की तेजी से बाइक पत्थर से टकराई, और इसी गया तूफान नीचे गिर पड़ा। वह संभल पाता उससे पहले ही ठीक शहर पे आ पहुंचा सांग्रीला। दाम! उफ, अगर इसका मुक्का पड़ जाता तो मेरे शरीर का कीमा बन गया होता। अब तो अपनी बेल्ट की शक्तियों से मदद से रोका जा सकता है, और इसमें सैकड़ी जहरीली पिन बेल्ट से निकलकर सांग्रीला के शरीर में समा जाएंगी, और अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। पिनों से लगा घातक जहर इसे थोड़ी ही देर में मार डालेगा। बेहद दर्दनाक सांग्रीला के मुंह से निकलने वाली चीखें। तूफान अंदाजा ठीक था। अगले क्षण सांग्रीला किसी शराबी की में झूमने लगा। ओह मारा, अब यह दरिंदा गया काम से। तूफान खुशी का कोई ठिकाना न था, लेकिन तूफान की खुशी ज़्यादा देर कायम न रही। यह क्या? लगता है घातक भी इसके शरीर पर कोई असर नहीं किया। अब तो एक्सरे किरणों से वार से जलाना होगा इसे। अब यह बचेगा नहीं। एक बार फिर दबा तूफान की बेल्ट का बटन, और बढ़ते हुए हाथ रास्ते में घातक बीटा किरणें उपकिरणें ओह किरण
लोहे को पिघला कर सकती है। यह बेकार गई। तभी बिजली की तेजी से झपटा सांग्रीला ने उखाड़ लिया बिजली का खंभा और इस पोल के वार से कचुम्बर निकाल जाएगा मेरे शरीर का। ओह, क्या करूं? इसे ख़त्म करने के लिए कमबख्त पर असर भी नहीं होता कोई चीज़ का। उफ, तबाही को कैसे रोकूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर शैतान की तबाही रोकने में जुटा था तूफान, उधर प्रोफेसर ड्रग का तोड़ ढूंढने में जुटे थे। जल्दी कीजिए प्रोफेसर, मुझे लगता है तूफान नाम का शख्स संग्रीला को ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगा। आखिर रंग लाई प्रोफेसर की कड़ी मेहनत बन गया सच। हाँ, अब हमें चलना चाहिए। और उधर तूफान मौत से जूझ रहा था। बहुत चालाक है संग्रीला, बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर यह मलबा और एक और शामत मुझ पर गिर जाता है तो मैं इसके नीचे पिस कर रह जाऊंगा। तूफान की जान खतरे में देख फायर। गोलियों की बौछार बारिश से परेशान हो सांग्रीला तूफान को छोड़कर पुलिस वालों की तरफ चल पड़ा। भागो, वह हमारी तरफ आ रहा है। तभी अंकल आप? हाँ बेटे, मैंने सिरिंज में ड्रग्स का तोड़ मौजूद है। इस सिरिंज को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना बेटे। यह टूटने का मतलब है शहर में मौत। मैं चलता हूँ अंकल। बेस्ट ऑफ लक माय सन। अब इसे शैतान सांग्रीला मेरे हाथों में से अब नहीं बचेगा शैतान सांग्रीला मेरे हाथों से। और इस बार फिर आमने सामने तूफान और सांग्रीला। बहुत तबाही मचा ली तूने दरिंदे, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तूफान को सामने देखकर सांग्रीला भयानक सा उस पर झपटा। उफ, इस तरह तो इंजेक्शन लगाने में बड़ी मुसीबत होगी। इंजेक्शन लगाने समय मुझे कुछ समय के लिए एक जगह रोकना होगा, लेकिन कैसे? और तूफान को नजर आई आशा की किरण। यह बिजली के तारें शायद कुछ देर रोक सके। और अगले ही क्षण सड़क और सांग्रीला से शरीर से लिपट गया और इलेक्ट्रिक पोल की वायर में मौजूद वोल्टेज का करंट सनसनाता चला गया सांग्रीला का शरीर। और पल भर में जकड़ सा हो गया सांग्रीला। यही है समय कुछ करने का। और कुछ क्षण बाद एक पल के 1000वें हिस्से से पहले तूफान ने सिरिंज सांग्रीला पर उछाल दी और निशाना सच्चा था। पर तूफान हवा में लहराया और एक महत्वपूर्ण काम किया। इस सिरिंज को दबाने की सारा दवा शरीर में समा जाएगी और अगले ही पल तारों को तोड़ता लहराता नीचे गिरा सांग्रीला। और आश्चर्यजनक तरीके से परिवर्तन शरीर में अद्भुत परिवर्तन बदलता चला गया शैतान सांग्रीला के साधारण सांग्रीला में। मुबारक हो तूफान, मुबारकबाद कबूल करने के लिए अभी हकदार नहीं। मुबारकबाद कबूल करने का अभी हकदार नहीं हूँ मैं। अरे, ये तूफान कहाँ गया? और तूफान थोड़ी देर पहले दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। और कुछ देर बाद शहर में बनी ड्रग्स कंपनी के बाहर। मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप तूफान। दोनों गार्ड्स को बेहोश कर अंदर बढ़ा तूफान। हर अड़चन को हटाकर अपनी गुनाहगार तक पहुंचना है मुझे। जैसे ही अंदर पहुंचा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे हो? मैं तुम सबकी मौत हूँ और मौत कभी रोकती नहीं। मुझे अपने मालिक
के पास ले चलो वरना जान से मार डालूंगा। चलो। जाने क्या तूफान के शोर में गार्ड मना नहीं करने की हिम्मत नहीं कर सक पाया। और कुछ क्षण बाद, यह सीसी को पहचानते हो? 999। तुम जैसे लोग दौलत कमाने के चक्कर में इंसान की ज़िंदगी से खेल जाते हो। इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। जी चाहता जी चाहता है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूं, लेकिन तुम्हारे खून रंगे अपने हाथों से रंगना नहीं चाहता। इसलिए ऐसी जगह पहुंचाने जा रहा हूं जहां तुझे बाकी का जीवन चक्की पीस कर गुजारना पड़ेगा। अगले पल, यस कमिश्नर अंकल, आप फौरन यहाँ पहुंचिए। ओके। कुछ देर बाद, इन सबको इसकी सज़ा दिलवाऊंगा अंकल। दिलवाइएगा अंकल। इनकी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजर जाए। चिंता मत करो बेटे, ऐसा ही होगा। फिर पुलिस फास्ट ड्रग्स के धंधे में लिप्त हर आदमी को गिरफ्तार कर वापस लौट पड़ी। पर आज ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कल फिर कोई सांगरीला भयानक खूनी दरिंदा बन जाए। समाप्त दोस्तों।